बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करेंगे, जहां पर एक बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि गोमती नगर स्थित साइबर टावर में रेड ब्रिज कंसल्टेंट नाम की कंपनी ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जरूरतमंद लोगों को सोशल मीडिया के जरिए विदेश में नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगी की है और विदेशी वीजा और टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गई। कईयों को फर्जी वीजा टिकट भी इस कंपनी ने उपलब्ध हालांकि कराए। शक होने के बाद पीड़ित ने लोगों के द्वारा इंडियन एम्बेसी पर ऑनलाइन शिकायत की, जिसके बाद इंडियन एम्बेसी ने कंपनी को फर्जी बताया। इसके बाद विभिन्न जनपदों से मदद की गुहार लेकर लोग लखनऊ के विभूति खंड थाने पर सैकड़ों की संख्या में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग जमकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लखनऊ से बड़े ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी वीजा और टिकट दिए गए और विदेशों में नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी की गई है। और लखनऊ में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है और लगातार लोग वहां पहुंचकर विभूति खंड थाने के पास पहुंचकर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां की तस्वीर है। और फर्जीवाड़ा वहां बड़े पैमाने पर हुआ है। लखनऊ में विदेशों में नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर ठगी की गई है। राजधानी लखनऊ में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां पर एक कंपनी ने वीज़ा दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करी। एक दो नहीं, लगभग 100 से 200 लोग हैं इनकी तादाद, जिनसे इस कंपनी ने फ्रॉड किया है। लोगों को वीज़ा दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे हैं। ये जो लोग हैं विभूतिखंड थाने पर मौजूद हैं, अपनी एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, फ्रॉड का मुकदमा लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है। लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या घटना थी, पूरी कौन सी कंपनी थी जिसने फ्रॉड किया इस तरीके का, और क्या कुछ उसके वादे थे और क्या रहा पूरी स्थिति, क्या है बताइए। कंपनी का नाम है रेड ब्रिज कंसल्टेंट और ये साइबर टावर विभूति भवन में है। और इसके जो मैनेजर है उसका नाम है मानसी शुक्ला। उसका सारी बात हुई है हमारी। और ये हमारे पास ये वीज़ा है। और ये कितने पैसे उन लोग मांग रहे थे आपसे और कहाँ का वीज़ा दिलवाने वाले थे आपको? मुझे कुवैत भेज रहे थे। 40,000 रुपये लिया है, पूरा 40,000 रुपये पूरा लिया है। और उसकी रसीद भी दी है, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन भी आए हैं। तो कब आपसे लिया था ये कुवैत जाने के लिए पैसा? कब कहा था कि वीज़ा देंगे और किस तारीख का देने वाले थे? वीज़ा तो हम लोगों को दिया है करीब 1 महीना से ऊपर हो गया है और टिकट भी दिया 1 महीने से ऊपर हो गया है। और जो पैसा लिया था उसी टाइम लिया था, वही टाइम था जब वीज़ा और टिकट एक ही साथ दे रहे थे जब पैसा ले रहे थे वो सब। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ में। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? नाम फारूक है, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर से आए हैं। कंपनी ने आपके साथ क्या किया था, कितने का आपके साथ फ्रॉड हुआ और कहाँ का वीज़ा आपको दे रही थी, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? हमारे साथ फ्रॉड हुआ 1,90,000 का। हम रहने वाले सुल्तानपुर के हैं। और ये जो टिकट था हम लोग का 25 तारीख का था फ्लाइट का, और वो भी फेक था। जब मेल किए हम लोग जो है वेबसाइट पे कुवैत एम्बेसी पे, तो वहाँ से मैसेज आया कि ये फेक है। तो हमने ऑफिस आके बात किया तो वो बोली जाओ जो करना हो कर लो। और अभी तक कोई मतलब दिवाली बाद बंद हो गया। तो साफ तौर से ये लोग वो पीड़ित हैं। इनका कहना है कि एक दो नहीं, लगभग 200 से 250 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। किसी से 1 लाख लिया गया, किसी से 40,000 लिया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर वीज़ा और टिकट भी फर्जी तरीके से दे दिया गया। कुछ लोगों ने इसकी एम्बेसी से शिकायत भी करी। तो साफ तौर से वहाँ से जवाब आया कंपनी की तरफ से, जिसका नाम रेड ब्रिज कंसल्टेंट बताया जा रहा है। इस कंपनी के मालिकों ने और इस कंपनी के जो संचालक थे उन लोगों ने कहा कि जिसको जो करना है कर ले, और एम्बेसी की वेबसाइट को भी साफ तौर से फर्जी बताया है। बस अब देखना ये होगा कि इन लोगों ने, जिन्होंने रोजी की आस में अपनी आगे की जिंदगी को बिताने के लिए किसी तरीके से, किसी ने लोन लेकर के, किसी ने कहीं से पैसों का मैनेजमेंट किया और बंदोबस्त करके कंपनी को दिया इस आस पे कि वो नौकरी करने बाहर जाएंगे, उन लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। विभूतिखंड थाने पे फिलहाल ये सभी मौजूद हैं और एप्लीकेशन लेकर के मुकदमा लिखवाने की दरकार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेती है और कब तक इनकी FIR रजिस्टर हो जाती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अशर असरार, कशिश न्यूज़, लखनऊ। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता असहर असरार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। असर, ये बड़े फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई है। कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं, क्या ताजा अपडेट है?
जी बिल्कुल अमित, देखिए राजधानी लखनऊ लगातार जो फ्रॉड है और साइबर ठगों का एक हब बनता जा रहा है। आए दिन लखनऊ में ठगी के कई मामले सामने आते हैं। इसी क्रम में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर रेड ब्रिज कंसल्टेंट नामक एक कंपनी है जो कि साइबर टावर में स्थित है विभूतिगंज थाने के अंतर्गत। वहां पे उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए और इधर उधर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक फर्जी ऐड बनाया जिसमें लिखा कि विदेश भेजने के भेजा जाएगा और वीजा और कंपनी क्या कहते हैं टिकट और साथ साथ नौकरी की भी बात कही गई उसमें। ऐसे करके वो लोगों तक रीच किया और लगभग उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से, जनपदों से तकरीबन 250 से 300 लोगों को उसने एक शिकार बनाया और उन लोगों से किसी से 40,000, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 2 लाख रुपए करके लगभग करोड़ों रुपए की ठगी करके कंपनी वहां से फरार हो गई। जब पीड़ित लोगों को शक हुआ कि उन लोगों को ये जो कंपनी है ये आखिर टिकट दे रही है, क्योंकि 1-2 लोगों को कंपनी द्वारा टिकट और वीजा भी प्रोवाइड करवा दिया गया, तो लोगों को जब शक हुआ तो उन्होंने इंडियन एम्बेसी में भी इसकी शिकायत करी ऑनलाइन ईमेल के जरिए। तो वहां से भी रिजल्ट आया कि ये कंपनी पूरी तरीके से फेक है, जिसके बाद लोग जागरूक हुए और विभूतिगंज थाने पर पहुंचकर अभी बड़ी संख्या में वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं और मुकदमा लिखवाने की और फ्रॉड की एप्लीकेशन लिखवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी मामले का संज्ञान नहीं लिया है, FIR नहीं दर्ज हुई है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि खबर चलने के बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से हरकत में आ सकती है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आए दिन इस तरीके के फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। अभी हाल ही में साइबर अपराध के भी कई मामले सामने आए थे जिन लोगों ने ऑनलाइन सहकारिता बैंक के जरिए जो है करीब 150 के आसपास करोड़ रुपए की धनराशि को 7 अकाउंट में इधर ट्रांसफर किया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ठगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग भी ऑनलाइन अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन करवा रहे थे, पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए और कैश भी पैसे ले रहे थे। तो ये चीजें जो राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से उजागर हो गई है। लखनऊ में भी नई साइबर ठगी को चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असरार आपका। असरार हमारे संवाददाता लखनऊ से बता रहे थे किस तरीके से लोगों के साथ फर्जीवाड़ा की गई है और विदेशों में नौकरी के नाम पर झांसा देकर उनसे ठगी का बड़ा मामला लखनऊ में सामने आया। विभूतिखंड थाने के पास काफी संख्या में लोग पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन लोगों से ठगी हुई है, और पुलिस फिलहाल इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है और उचित कदम उठाने की बात कही जा रही है।